था। हाँ, सब बड़ी वीरता से लड़े, सब के सब युवा और धरती माँ पर जान देने के लिए तत्पर। तभी जोश और खरोश से देश के लिए मर मिटे। सबने जान की बाजी लगा दी। बिल्कुल। धरती माता इस बलिदान को कभी भूल नहीं सकेगी। हमारे देश पर संख्या में कम थे और अंग्रेजों के जश्न में शामिल थे हजारों लोग। ठीक। रणबांकुरे कब तक टिक पाते, फिर भी लड़े और जान दे दी। बाबा, गोटिया दल के 24 योद्धा भीतर थे और शेष बहुत सारों ने आसपास का इलाका घेर रखा था। मगर ऐन वक्त पर 2000 अंग्रेज सिपाहियों की फौज ने जो जवाबी कार्रवाई की, उससे हमारे सारे देशभक्त मारे गए। बाबा, उनकी ये शहादत भुलाई नहीं जा सकती। हाँ राजा, ऐसा लगता है हमारी लड़ाई और मुश्किल हो गई है। और हम हार कैसे माने? हार मान ली तो हमारी अस्मिता का क्या होगा? राजन, हार नहीं मानेंगे हम। हार भला कैसे मान सकते हैं? इतने सारे हमारे योद्धा मार दिए गए और हम हार मानकर बैठ जाएं? कभी नहीं। अब ये लड़ाई अंजाम तक जाएगी। कुंवर, मेरे साथ मैं दो पर तुम महल में उग्र मत जाओ। राजा, हाँ, आप इस बात को तो मानते होंगे कि अब हमें अपनी ताकत फिर से बढ़ानी है। हाँ, फिर से शक्ति का संचय करना है। बिल्कुल ठीक। और देश पर जान न्यौछावर करने वालों को संगठित करना है। ये तो गनीमत है कि अंग्रेजों को इस संग्राम के पीछे आपकी कोई भूमिका की जानकारी नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार फिर घूम फिर कर समर्थन इकट्ठा कीजिए। घूम फिर कर मेरे मन में एक विचार आया है। अगर आप लोग सहमत हो तो क्यों ना मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बहाने यहाँ से निकलूं। अंग्रेजों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस मकसद से जा रहा हूँ। वो तो ये समझेंगे कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में सारे गढ़ियों के राजाओं से मिलूंगा, लोगों से मिलूंगा और सैन्य बल की मदद मांगूंगा। आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं? बिल्कुल ठीक राजा, आप जय सा परिवार। हाँ। हर आदमी से मिलिए, बात कीजिए और गोरों को भय का रास्ता दिखाने के लिए हर एक की मदद मांगिए। बिल्कुल ठीक। शंकर भोले बाबा तुम्हारी जय जय, शंकर भोले बाबा तुम्हारी जय जय। अनाथों के हैं नाथ हमारे, बाबा भोलेनाथ। अनाथों के हैं नाथ हमारे, बाबा यात्रा के दौरान शंकर शाह ने सीधे तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी विरोध प्रकट करने के बजाय संपूर्ण गोंडवाना राज्य के राजाओं को गुप्त रूप से संगठित करने का जतन किया। अंग्रेजों को उनके इस मिशन का भान तक ना हुआ। उल्टा वे तो राजा शंकर शाह को राजकीय पेंशन देने के बारे में भी विचार करने लगे। इस धार्मिक यात्रा में राजा शंकर शाह रीवा के महाराज रघुराज प्रताप सिंह, सागर के रियासतदार बुंदेल राजा देवी सिंह आदि कई लोगों से मिले, उनसे मिले, योजनाएं बनाई और चुपचाप वापस लौटा। महाराज की जय हो। मेजर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेजर ब्रायन जी, भेज दो उसको। क्यों आया है? साले क्या हाल चाल है? सुना आप काफी घूम फिर कर लौटा है। हाल चाल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। जहाँ तक शांति की बात पूछते हैं तो आपके होते हुए शांति, भयावह शांति। भयावह शांति मतलब? खैर छोड़िए, आप नहीं समझ पाइए। किस काम से आए हैं बताइए।
वेल अंग्रेजी हुकूमत आपसे बहुत खुश है, अच्छा, इसीलिए वो आपको 3 गांवों की जागीर सौंप रही है। कितने गांव की? 3 गांवों की। अरे वाह, हमारा खेत हम ही को बटिया पर। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। आप समझ भी नहीं पाएंगे मिस्टर ब्रायन। वेल ये उस जागीर के कागजात अच्छा? है, मैं आपको सौंपता हूँ। वाह, क्या बात है। आप हमारे महल में पहली बार पधारे हैं। कुछ जलपान ग्रहण करके जाए। नो थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ, इजाजत चाहता हूँ महाराज। जाइए। ये हमारा सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है, अपमान है हमारा, अपमान है हमारा। माला देवी की सौगंध, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। हल्कू, हल्कू, क्या महाराज? हाँ ऊपर जाना, बालकनी में चाबी टंगी है, हाँ। तहखाने की, तहखाने में जाना, हाँ आला खोलना, हाँ। आले में अलमारी, अलमारी में ताला, ताला खोलना, अलमारी में ये रख देना। जा, ये क्या है महाराज? ये मौत का पैगाम। महाराज जा रहा हूँ है ना, क्या करेगा? जाऊंगा, आले को उठाऊंगा, अलमारी में तहखाने में जाना, तहखाने में अलमारी है यानी आला है, आले में अलमारी है, अलमारी में ताला है, ताले को खोलना, अरगनी में चाबी है, उसको उठाना, ताला खोलना। जा, चल जा। महाराज जल्दी जल्दी तो बोल देते हो आप भी ना। जा रहा हूँ, जाओ। अब निर्णायक लड़ाई का समय आ, निर्णायक लड़ाई का समय आ। शांत। राजा साहब, आप इसमें अशांत और चिंता में लीन क्यों दिख रहे हैं? रानी साहिबा, अंग्रेजी ने तो हद ही कर डाली, हमारे कुछ समझ में भी नहीं आता। इस अशांत जीवन में संघर्षों के दिन व्यतीत कर रहे हैं। माँ, हमारा बिछुआ कहाँ? बेटा उसी आले में रखा है जहाँ अक्सर रखा करती हूँ। अरे रानी जी, हाँ अरे अरे हमारे युवा युवराज कब युवा हो गए पता ही नहीं चला। हाँ राजा साहब, भारत माँ के सपूत हिम्मत और ऊर्जा से भरे होते हैं। संघर्ष में उनका तेज और भी हमारे कुंवर भी छोटी सी उम्र से जिद और जिवट के पक्के हैं। उसके मन में देश के प्रति गहरा समर्पण भी रहा। ऐसे हमारे कुंवर के मन में गरीबों और प्रजा के लिए भी समर्पण का भाव रहा। ऐसा देखा जाए तो रघुनाथ के रूप में कुलदेवी ने हमें सुपुत्र दिया है। अरे रानी जी, हम आपको एक बात बताना भूल ही गए। क्या? अरे भी पास के पड़ोस के गढ़ी के राजा की बिटिया है, मान कुंवर नाम है उसका, रिश्ता मांगा है अपने बेटे का। हाँ, कहो तो मैं बात आपको आगे बढ़ाऊं। जवाब तो हमें ही दे दीजिए। लेकिन- कुंवर हमारा कहा नहीं पालेंगे। लेकिन ये ब्याह शादी का मामला है रानी जी, है? एक बार कुंवर से पूछ लेना तो चाहिए ना हमको। लो, शैतान आ गया, शैतान आ जाए। बाबा, हाँ। हम तो आ गए। बड़े दिनों से आपके और माँ के पास बैठने का मौका तक न पड़ा। हाँ। आप कुछ पूछना चाहते भाई थे? हम क्या पूछेंगे, पूछना तो आपकी माँ को ही है। हाँ बेटा, पास की जागीर से एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। मान कुमार नाम है। पिताजी ने कहा है कि तुमसे पूछ लिया जाए। माँ, आपका कहा ना माने ऐसी बात कहाँ है? आपकी आज्ञा मतलब भैरव बाबा की आज्ञा, पिता की इच्छा मतलब सबकी इच्छा। आप लोगों का कहा ना माने ऐसी बात कहाँ है? बेटा, अपनी बात, अपने मन की बात बिना निसंकोच हमसे कहो। हाँ और ना में बहुत फर्क है। माँ, बाबा से कह दो जो उनके मन की सो हमारे मन की हाँ है हमारी। ठीक है। तो फिर विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं।
हमारे कुंवर के विवाह में पधारे। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यूँ तो हम सब की जिंदगी एक पारिवारिक जिम्मेदारी से बंधी हुई है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस समय एक कठिन दौर से गुजरे, बहुत कठिन दौर से गुजरे। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ दगा करे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजों के साथ होते हुए भी हमारे साथ। राजा साहब, हाँ, राजा साहब, बहराम डाकू आपसे मिलने आए हैं, कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि इंसान करें। जी राजा साहब। कटरा, पाटनगढ़, सिंगौरगढ़, बिछिया, गढ़ा, कोटा से पधारे आप सभी गौंड सरदारों से, आप सभी गौंड सरदारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम अपने इलाकों में 5 ऐसे योद्धाओं को तैयार करें जो इस मातृभूमि के लिए समर्पित हो। बात अधूरी रह गई थी। आप क्या कहना चाहती थी? जी युवराज, हम ये कहना चाहते थे कि आपके चेहरे पे हमेशा एक किस्म का द्वंद और चिंता दिखाई देती है। आज देश जिस मुसीबत से गुजर रहा है, ये बड़ा ही कठिन समय है। आप में जिस तरह का साहस और हौसला दिखाई देता है, हमें गर्व है कि देवी मैया ने हमें आपकी जीवन संगिनी बनाया है। आपकी बातों से मन को बड़ा सुख पहुंचा है मानकुवर। मानकुवर, हम मन ही मन इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं कि ऐसी घड़ी में आपका और हमारा ब्याह हुआ जब चारों तरफ आग लगी। बर्बर अंग्रेजों के खिलाफ हमारा खानदान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सच्चे देशभक्त लोहा ले रहे हैं। और मानकुवर, हम केवल अपने बाबा के आज्ञा पालक ही नहीं बल्कि संग्राम यज्ञ में अपनी निष्ठा का निर्वाह कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वह तो हर सपूत का कर्तव्य है युवराज। भारत माँ के लाल आप जैसे ही तो होते हैं। पिताजी का जज्बा और उनकी हिम्मत हिमालय पर्वत की तरह जीवट से भरी। उनकी बहू होने का हमें भी फख्र है। आप तो स्वयं वीरांगना है मानकुवर, ठीक हमारी माँ की तरह। मानकुवर, हमारी माँ भी देशभक्ति और साहस की एक जीती जागती प्रतिमा है। देशभक्ति का पाठ हमें बाबा के साथ साथ माँ से भी पढ़ने और सीखने को मिला। आताताइयों से घिरे इस मुल्क में हर हिंदुस्तानी माँ ने अपने बच्चों को तलवार से खेलना बखूबी सिखाया है। युवराज, इस घर में आपकी माँ ही हमारी माँ है। उनकी हिम्मत ही हमारी हिम्मत है। आप अंग्रेजों के खिलाफ हर संघर्ष में पिताजी का साथ बड़े मनोयोग से दीजिए। हमारी परवाह बिल्कुल न कीजिए। वीर स्त्री अपने स्वामी का संबल होती है। हमें भी अपनी वही पहचान स्थापित करनी है। आपकी बातों से मन को बहुत सुख पहुंचा है मानकुवर। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी। अब तो हमारे मन का सारा अवसाद जाता रहेगा। एक बहुत बड़ा बोझ था हमारे हृदय पर मानकुवर, जो आज दूर हो गया। अब तो हम आपकी भी हिम्मत लेकर अपने आप को बाबा के साथ देश के लिए न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, तो हम चलते हैं मानकुवर। लेकिन इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगे? हमारे साथी हमारा इंतजार करते हैं। पर क्यों? मानकुवर, अब वक्त आ गया, अब सही वक्त आ गया है कि इन फिरंगियों से सीधी टक्कर ली जाए। अच्छा, तो हम चलते हैं।
तूने इस देश के साथ यहाँ की जनता के साथ गद्दारी की है। ले ले गद्दारी की इस देश के साथ गद्दारी करने वालों का यही अंजाम होगा। अरे बेटा छोटू, वो 10 लीटर डिबरा भेजो तो बेटा मैंने हुक्का लाइबे को। अब अबे तक ना आओ बेटा, और देख हम तीन ही जाड़े की ठंड में छोटू रहे बेटा। अरे कहाँ अकेले ढूंढी आ रहे हो दादा? अरे बेटा तो पता वो डिबरा पीते हो बेटा। हमसे कह रही होती हम ही आते, कहाँ बुला होते? ए छोटू देख, एक तो जाड़े की ठंड पड़ रही और तू टाटर में ना कहीं हमें कान न खाने तो दे रहे हैं कैसा? तो रात हमारी नींद खराब करना अगर सारे को पता है तो एक डाकू घूम रहा है। डाकू क्या नाम था उसका? क्या नाम था? डरो मत रे मीरा, डरो मत। अरे बेटा छोटू, हम भी बड़े दिनों से सुन रहे बेटा जो बहराम डाकू की बात। बेटा हमने तो बात देखो ना, सुनो है बड़ो खुकार और गुस्सेल है। बात से तो भगवान ही बचाए रे छोटू। ले ले हुक्का गुड़गुड़ाई देना, बेटा कितने मर गए हो तो बेटा तनक लाओ एक हक संसार में और हुक्का पिएंगे। काका बेराम डाकू सुनो है बड़ो खुकार है, देखो तो किसी ने ना आज तक। हाँ उसने देखो जिसमें से भुगतो। हाँ चाचा तुमने देखा होगा आज ने तुम लुलियाते कह रहे थे बेराम बेराम। अरे मैं तो हे राम कर रहा था। बोले चाचा लगता है बेराम को देख के तुम्हारी इतनी मिट्टी गुम हो गई। अरे क्या होगा बेटा? अरे दादी कहते हैं हमारा खेल। अरे आओ ना रे, अरे जान ना खा रे, अरे जान ना, अरे जान ना जा। अरे बाप रे बंदरा इतने आ तू इतने आ। अरे डाकू से डर के रहनी चाहिए बेटा। वो मैं दया नहीं हो तेरे डिबरा तो क्या कहते हाथ में तमंचा रखा था, तमंचा वो जो भी सामने आते भैया डर भय करके दाग देते बेटा। हाँ पप्पा हमने भी सुनी है। हाँ अमावस्या के दिन 2 गोरों को उड़ाई दिया और जो गोरों को साथ देते उसे भी ना छोड़ा। अरे वाह भाई वाह, तब तो हमें बात से डरने की कोई जरूरत ना बेटा। बेटा हम तो खुद ही तंग आ गए हैं इन गोरों से। कब से हमारी छाती पर आम रहे हैं ससुर है, बट हमको नाम ही न लेते लाल मुंह के कौन सी बात कर रहे हो? कौन नहीं हट रहा है? लाओ मैं तो चला काट दूं। अरे हुक्का भाई ये ले कारतूस निकाल लेने दे। ए चाटू ये देख तो कोई बेटा हमने जा अपने गांव में जा 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 शाबाश शाबाश। फिर मारने में डर लगे। अरे हट जा जा बेटा शाबाश ही रहा जा। अरे ये गांव के छिपिया की मोड़ आ बेटा आ जा आ जा। कौन की बात कर रहे थे चाचा? अरे बहराम डाकू की। बहराम डाकू की? हाँ। सच बात है चाचा, सच बात है। हमने भी सुनू है बाकू ना। बहराम डाकू नाम बदल बदल कर और भेष बदल बदल कर वारदात करता है, सबको चकमा देके फरार हो जाता है। हाँ बब्बा यो गरीबों की बड़ी मदद करता है। और हमने तो ये भी सुनी है राजा शंकर साहब की बड़ी बात मानते, बड़ी इज्जत करते हैं। हमने तो ये भी सुना है राजा शंकर शाह अंग्रेजों के खिलाफ कई तरह से मोर्चा लड़ रहे हैं और अपने मोर्चे को मजबूत और ताकतवर बढ़ाने के लिए वो बहराम डाकू की अच्छी नियत और देशभक्ति का लाभ ले रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है एक बार बहराम डाकू जंगल में फंसी के रह गया था, ना जाने कितने दिनों तक। तब हमारे राजा शंकर शाह ने उसकी बड़ी मदद करी, अपने घर के खाने पीने का सामान दाल चावल घी आटा सब दिया और खुद बड़े दिनों तक भूखे पेट रहे। ऐसे है हमारे राजा जो भूख प्यास और अभाव देकर भी क्रांति की मिसाल उठाए हुए हैं। अरे बेटा हमने तो ये भी सुनी है कि अगर कोई क्रांतिकारी शंकर शाह के घर आ जाता है तो बस सब काम छोड़ के उसकी सेवा में लग जाता है। बेटा राजा है सो कि खुद पूरा दिन भूखे रहे थे पर बिना अपने भोजन की थाली दे देते। हाँ ऐसे राजा तो प्रजा का भाग है भैया।
भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको विजयी बनाए और अंग्रेजों से जिताए और हमेशा वो हम सबके सरपरस्त बने। ये तुमने खूब कहा बेटा, पर तुम ये बताओ तुम इतनी रात गए कितने जा रहे बेटा? मारूगढ़। इतनी रात गए बेटा? अब क्या करे चाचा, जाने तो है ही। जवान हो ना बेटा, जा बात। अरे बेटा तुम मारूगढ़ जा रहे? अरे बाप बहनी को जाना था। बहनी चाचा? हाँ। हमारे बगल में तो रहती है। अरे बाबा रे महादेव, बेटा बहनी से हमने कुशल मंगल की खबर दे दिया बेटा। अब बेटा तू जा बेटा है, अब बहनी से जरूर खबर दे दियो। अब बेटा जा, और सुन वो बलराम डाकू इतने की तो गांव के आसपास के जंगल में रह रहा है, बस बच के जा दो बेटा। हाँ चाचा। हाँ जा बेटा।